नमस्कार बच्चों एवं हमारे जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी हमारा नमस्कार। आज हमारा गणित का क्लास शुरू हो रहा है। ये बेसिक गणित का जो एकदम फंडामेंटल मैथमेटिक्स है वहाँ से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम लोग गणित में संख्या से शुरू करते हैं, संख्या पद्धति से, कि आखिर सबसे पहले हम लोग संख्या को समझेंगे, फिर संख्या से बनने बड़ी संख्या जो बनती है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, और उसके बाद उन संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, संख्याओं के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे संख्याएं होती है, भाज्य, भाज्य, सम, विषम, इन सभी संख्याओं को बारी बारी से पढ़ेंगे। और संख्या को पढ़ने के बाद फिर हम संख्या पे जितने भी सवाल आते हैं जो प्राइमरी लेवल से लेकर के, प्राइमरी में तो पूछा ही जाता है, प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक मतलब 1 2 3 4 सभी क्लास में पूछा ही जाता है उस तरह का सवाल। और उसके साथ साथ जो भी हमारे मित्र कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सारा बहुत हद तक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, चाहे वो ITI हो और भी कोई एग्जाम्स हो, BHU का एग्जाम आ रहा है, और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, सारे एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग उस पर अभी चर्चा, आज से क्लास हमारा शुरू हो रहा है, 1 by 1 आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गणित में जब पढ़ेंगे, गणित में यह सवाल हमारा संख्या, गणित में सबसे पहले जो शुरू करते हैं हम लोग संख्या पद्धति से शुरू करते हैं। संख्या की पद्धति, अब चैप्टर जैसे ही खोलेंगे वैसे ही कोई भी कंपटीशन का बुक खोल लीजिए, प्राथमिक गणित खोल लीजिए, तो सबसे पहले आपको नजर आएगा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जिसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति क्या लिखा है? संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या? संख्याओं को लिखने, संख्याओं को कैसे लिखा जाता है उस क्रम को देखना है, उनके नामकरण, कोई भी संख्या का नामकरण। अब संख्या को हम लोग बोलते हैं इतना, ये संख्या 512 है, ये संख्या 981 है, ये संख्या का नामकरण, संख्या का नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों, वही नियम कि संख्या को कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है, ये सुव्यवस्थित तरीका, इसके नियमों को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। इन्हीं के नियमों को हम लोग संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, जब नंबर का ही सिस्टम पर है, संख्या पद्धति को ही पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग संख्या जाने। संख्या क्या होती है? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, बोलेंगे अंकों के समूह को संख्या कैसे कहते हैं, तो अंकों के समूह जैसे 512 लिख दिए। 512 क्या है? ये 5 भी अंक है, 1 भी अंक है, 2 भी अंक है, तो ये क्या हो गया? 512। यह अंकों के समूह हो गया। 923 लिख दिए तो क्या हो गया? 9 2 3 का एक समूह है, 923 हो गया। कोई भी बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग लिख दिए 92,694। तो यहाँ पे देखिए 9 2 6 9 2 4, ये सभी अंक इस्तेमाल हुए हैं। अंक का प्रयोग से, अंकों के समूह से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो ये संख्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई शून्य वाली भी संख्या ले सकते हैं, ये भी एक संख्या है, क्यों? शून्य भी तो अंक है। इस पर क्या है, वो एक पर जो है 4 बार 0 आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको 10,000 कहेंगे, यह भी एक संख्या है। उसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंक। अंक क्या है? संख्या के प्रतीकों को अंक कहते हैं। प्रतीक मतलब जिसको हम सिंबल कहते हैं, चिन्ह कहिए या प्रतीक कहिए, संख्या के चिन्ह को ही हम लोग अंक कहते हैं, या संख्या के प्रतीक को ही हम अंक कहते हैं। वे अंक क्या है? वे अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी जो है, ये 0 से लेकर के यह 10 ही अंक है। दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बनती है, वे संख्याएं इन्हीं से बनती है, इन्हीं अंकों के समूह से संख्याओं का निर्माण होता है। कोई भी संख्या का निर्माण कहां से होता है? अंकों के समूह से ही संख्या का निर्माण होता है। तो अंक कौन है? अंक वही है जो संख्या के प्रतीक है, संख्या के चिन्ह है।
जहां से कि संख्या प्राप्त किया जाता है। आगे है किसी भी अंकों का, अब हम लोग एक टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तो संख्या है, किसी भी अंक को, अंक की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, पहले लार्ज नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सभी हम लोग लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बचपन में पढ़ते थे और उन्हीं चीजों को आगे भी लेकर चलेंगे। तो ये सभी संख्या जो जिस लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद संख्या के प्रकार को पढ़ेंगे, जो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनको पढ़ेंगे हम अगले इसके बाद। तो किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या, किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यह सवाल बार बार आता रहता है किसी भी कंपटीशन के, प्रतियोगिता परीक्षाओं में या कंपटीशन जो एग्जाम होता है उसमें बार बार आता रहता है। कहा जाता है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक है तो अंक होगा, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। तो अब इसी तरह क्वेश्चन आएगा, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 9 99। इसी प्रकार से तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 999। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इस प्रकार से हम लोग बड़ी संख्या के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो इसी प्रकार से 9 9 बढ़ता जाएगा। परंतु जब छोटी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, यहाँ लिखा है किसी भी अंकों की सबसे छोटी संख्या, किसी भी अंकों की, एक अंक की, दो अंक की, तीन अंक की, चार अंक की, पांच अंक की, इस तरह से हम लोग संख्या के बारे में, किसी भी अंकों की, किसी भी अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, ठीक है। तो आप कहिएगा जिस तरह से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और दो अंक को सबसे बड़ी संख्या 2 2 बार 9, तो उसी प्रकार से आप ये भी कहिएगा कि इसका भी होगा 2 और एक अंक नहीं लिखे, एक अंक, तो उसी प्रकार आप कहिएगा कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आप कहिएगा 1 1, नहीं, 1 1 तो 11 होता है, और अगर हम एक के जगह पे एक क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जबकि एक के जगह पे हम शून्य दे करके दो अंकों की संख्या बना सकते हैं। हमको दो अंकों की संख्या बनाना है, हमें क्या कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या बनाना है। दो अंकों की संख्या चाहे वो 11 बनाए या 10 बनाए, वो दो अंक ही है, 12 बनाए 10 बनाए, दो अंकों की ही है, लेकिन हमारा शर्त के अनुसार, हमारा जो शर्त कह रहा है कि वो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब दो अंकों की 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, इस तरह 99 तक है। क्यों? 9 9 99, उसके बाद 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाता है। तो हम लोग कहां तक चले जाएंगे, 99 तक, लेकिन दो अंकों की वे सभी संख्या, बड़ी संख्या, हम छोटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी दो अंकों की संख्या 10। उसी प्रकार से तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 111 ऐसा नहीं हो जाएगा, बस पहला वाला 1 देंगे जो संख्या को बना सकता है, तो उसके बाद क्या दे देंगे, शून्य दे देंगे, 1 देने के बाद शून्य दे देंगे, तो 100। ऐसा कहेंगे सर तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या उससे भी तो छोटी है, 0 0 0, तो 0 0 0 कितना बार भी देंगे तो वह शून्य का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है, 1 ही होता है। और यहाँ पे इस वैल्यू कुछ नहीं, शून्य का वैल्यू तभी नजर आता है हमें जब वह किसी संख्या, किसी एक अंक, कौन से, 0 को छोड़कर 1 2 3, ये जो प्राकृतिक संख्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, मतलब शून्य को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पीछे ही जब शून्य आएगा तब शून्य की वैल्यू होती है, अन्यथा शून्य की वैल्यू नहीं होती है। आप चाहिएगा बार बार शून्य देंगे, बार बार शून्य, उसकी वैल्यू होगी नहीं, लेकिन शून्य जब अंकों पर, किसी भी अंक पर आ जाता है तो उसकी वैल्यू बन जाती है। इसलिए तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या किसे कहेंगे, 100 को कहेंगे। फिर चार अंकों की सबसे छोटी संख्या इसी तरह से हो जाएगा आपका 1 2 3, तो 4 अंक, 1 अंक ये और 3 शून्य, 3 बार शून्य आ गया, कुल क्या हो गया, 1000। तो इस प्रकार से किसी भी अंकों की सबसे छोटी संख्या, किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करने हमें आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव पद्धति, जो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये जो लिखा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई की बात करें तो इकाई का मतलब हो जाएगा 1, दहाई की बात करें तो 10, सैकड़ा की बात करें तो 100, 100, 1 पर 00,
तो इस प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति, तो दशमलव पद्धति वही हो गया, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, उसके बाद सैकड़ा का मतलब हो जाएगा आपका 100, इस तरह लिखते जाइए, 1, 10, सैकड़ा 100, 1000, 10,000। तो यह क्या हो गया, तो आपका दशमलव पद्धति जिसको हम लोग कहते हैं, क्यों इसमें 10 से गुना हो जाता है, प्रत्येक एक स्टेप आगे जाने पर वह 10 से गुना हो जाता है। 1 को 10 से गुना हुआ 10, 10 को 10 से गुना हुआ 100, 100 को 10 से गुना हुआ 1000, 1000 को 10 से गुना हुआ 10,000, 10,000, यहाँ 10,000, उसके बाद 10,000 को 10 से गुना होगा 1,00,000। यह दशमलव पद्धति कहलाता है। आगे हम लोग दशमलव पद्धति में, जैसे अब इस संख्या को लिखना है दशमलव पद्धति, तो ये क्या होगा, इकाई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़ा, ये हजार के स्थान पर, तो 2 गुना 1000, इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 1000। फिर प्लस यहाँ पे क्या है, 0 गुना 102, या अब हम लोग 100 दें या नहीं भी दें तो ये उतना ही, लेकिन देंगे 0 गुना 100, फिर 0 गुना 10, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा 3 गुना 1। इसी चीज को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 शून्य है इसलिए 10 पर पावर 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 गुना 10 पर पावर 2, इसको लिख सकते हैं 0 गुना 10 पर पावर 1, 0 गुना 10 पर पावर 1, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर 0। 10 पर पावर 0 का मतलब हो गया 1। किसी भी संख्या में आगे हम लोग कभी मतलब जब इस तरह का चैप्टर आएगा, या इस चीज को हम लोग सभी जानते हैं बेसिक में, किसी भी संख्या पर पावर 0 होने का मतलब है वह संख्या 1 है। 5009 या मान लेते 5090, कोई भी संख्या है, इस पर अगर पावर 0 है, इसका मान भी 1 होता है। तो कहने का मतलब जब भी किसी संख्या पे पावर 0 आ जाए तो उसका मान होता है 1, तो 3 गुना 1, यह संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब इसको विस्तारित करके ऐसा लिखा गया। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए संख्या, कंपटीशन में अक्सर पूछ दिया जाता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में, सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इसका एक संख्या दे दी जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका विस्तारित रूप है। ये भी कहीं कहीं पूछा जाता है हल्के टाइप का एग्जाम में, और जब बड़ा टाइप का एग्जाम होता है कोई, तो इस तरह का पूछ दिया जाता है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूजन में पड़ जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह करेंगे। तो पहला लिखेंगे 5 गुना, अब क्या है 1 2 3 4 5, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे 4 गुना, अब कितना 4 के बाद कितना है 1 2 3 4, तो 10 पर पावर 4। फिर लिखेंगे उसके बाद क्या है 3, तो लिख देंगे 3 गुना, 3 के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो 10 पर पावर 3। फिर लिखेंगे प्लस, उसके बाद क्या है 2 गुना 10 पर पावर कितने, 10 के बाद कितने अंक है, 2 के बाद कितने अंक है 2 अंक, 10 पर पावर 2। उसके बाद हम लोग फिर करेंगे 2 हो गया, उसके बाद 0 गुना 10 पर पावर 1, अब प्लस 8 गुना 10 पर पावर 0। तो यहां तक हम लोग पढ़े दशमलव पद्धति तक संख्या का मेन स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ लिए। अब इस संख्या का मेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब संख्या के प्रकार को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग मैथ्स की अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बहुत सारे चीजों को पढ़ेंगे। बड़े से जो चैप्टर होते हैं कंपटीशन लेवल का, सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इतना आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इतना को अच्छी तरह से पढ़े समझे।